फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल इंग्रेडिएंट की, वो है लहसुन, जिसे हम कहते हैं गार्लिक इंग्लिश में। तो सबसे पहले बात करते हैं ये क्या चीज़ है। ये बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है कुकिंग का, स्पेशली इंडियन कुकिंग। ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाली चीज़ है जब आपको थोड़ा चटपटा मसालेदार जैसे खाना बनाना होता है, रेस्टोरेंट स्टाइल खाना बनाना होता है तब। तो इसका टेस्ट बहुत ही पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि आपने अगर इसको थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल दिया तो ये सारे फ्लेवर्स को ओवर पावर कर देगा, यानी आपके सारे फ्लेवर्स को नलफाई करके ये सिर्फ अपना टेस्ट देगा। तो इसको बहुत ही ध्यान से यूज़ करना होता है, ना ज़्यादा, और अगर आपने कम कर दिया तो उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो इसके फ़ायदे बताते हैं या फिर इसके यूजेस बताते हैं, बट आज हम आपको इसकी पूरी डिटेल बताने वाले हैं। इसको कैसे परचेज़ करना है, कैसे स्टोर करना है, क्या न्यूट्रिशंस वैल्यू होते हैं इसके, और आपको इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ज़्यादा लेने पे। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। नीचे दिए हुए रेड आइकन पे बेल बटन पे क्लिक कीजिए और आप सब्सक्राइब हो जाएंगे, और फिर आपको डेली मेरे नए नए वीडियोस भी मिलते रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कितने टाइप के होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। एक ये नॉर्मल हमारा लहसुन जो आता है, एक ये ग्रीन गार्लिक, हम इसे ग्रीन गार्लिक भी कह सकते हैं, या फिर हमारे राजस्थानी भाषा में इसे कहते हैं आल वाले लहसुन, आल वाला लहसुन, बिकॉज ऑफ दिस ये हम इसका आल कहते हैं, ये हमारा आल वाला लहसुन है। तो हम इसके आगे आपको यूज़ करके दिखाएंगे, मैं इसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताऊँगी। इसे तो नॉर्मली से यूज़ करना जानते हैं, फिर मैं आपको इसका भी यूज़ करके दिखाऊँगी। तो ये तो आपको पता है कि ये 12 मंथ्स अवेलेबल होते हैं हमें, बट ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आते हैं। ये सिर्फ विंटर सीजन में ही आपको मिलेंगे, वो भी सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो जहाँ तक है, जब तक ये अवेलेबल है आप इसी को यूज़ करें, ये आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा, क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आता है ऑब्वियसली। तो इनका टेस्ट भी बहुत अलग होता है, एक बार आप दोनों लोग ट्राई करके देखें ज़रूर। सबसे ज़्यादा ये राजस्थान में ही ग्रो होता है एज यूजुअली। हम यहाँ से हैं तो हमारे पास ये अवेलेबल होते रहते हैं, इसलिए तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा राजस्थान में ज़्यादातर विंटर्स में। इसका टेस्ट होता है मैच्योर गार्लिक से लेके किसी ग्रीन ऑनियन के जैसे ग्रीन ऑनियन होता है उसका और इसका, दोनों के बिटवीन का टेस्ट होता है मैच्योर गार्लिक और ग्रीन गार्लिक, ग्रीन ऑनियन के बीच में, सॉरी, ग्रीन ऑनियन और मैच्योर गार्लिक के बीच का टेस्ट होता है। बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन ऑनियन जैसा टेस्ट आएगा इसका, और बिकॉज ऑफ दिस मैच्योर गार्लिक जैसा टेस्ट आएगा इसका। ओके, तो मिडिल फ्लेवर आएगा इसका। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो ये काम आता है हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, वायरल में, और हार्ट डिजीज, जिसको स्ट्रोक का खतरा होता है या हार्ट की बीमारी होती है, हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम होती है, उसमें बहुत काम होता है। कैंसर, स्पेशली डायबिटीज़ में, इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है ये आपको कुछ हद तक, थोड़ा थोड़ा क्वान्टिटी करके ये आपको इम्यून सिस्टम भी बेटर करता है। जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है उसकी गैस भी थोड़ा कम, धीरे धीरे कम होने लग जाती है। कोलेस्ट्रॉल मेन होता है, जिसका हाई कोलेस्ट्रॉल है, ये इसको रिड्यूस करने में बहुत बहुत हेल्पफुल है। स्ट्रेस, जो ज़्यादातर स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन, तो उसका बहुत ही बहुत जैसे कहते हैं रामबाण इलाज है स्ट्रेस का। ओके, फिर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन में इसमें है कॉपर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी एंड अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की वजह से इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। हमने बात करी इसके बेनिफिट, न्यूट्रिशन से टाइप, फ्लेवर सब के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके यूज़, इसको कैसे यूज़ करें। इसको आप सबसे पहले तो करी में डाल सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं, मैं आपको इसको बताऊँगी आपको कैसे खाना है। कच्चा खा सकते हैं, सलाद में डाल सकते हैं, सैंडविचेस, करीज में, सूप में, इसका सूप में बहुत अच्छा रहेगा। और रोस्टिंग, इसको जैसे अपन नूडल्स, चाउमीन वगैरह कुछ बनाते हैं, या आप मंचूरियन में इसको बहुत अच्छा यूज़ होता है। आप इसको चावल में डाल सकते हैं, इसकी चाय, यस, गार्लिक टी आपके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट रहेगी। और बेकिंग, इसके गार्लिक ब्रेड या गार्लिक
चीज़ सैंडविच ये सब आते हैं। इसको बेकिंग में बहुत यूज़फुल होता है इसकी गार्लिक का। तो अब हम इसकी डोजेस की बात करते हैं। डोजेस से इसको कोई भी एडल्ट को इसके 2 से 3 क्लोज से ज़्यादा नहीं लेना है। 3 से 4 मैक्स टू मैक्स 4 लेस टू लेस 2। अगर आप 4 से ज़्यादा लेंगे तो आप इसको बेनिफिट की जगह वो आपको साइड इफ़ेक्ट कर जाएगा। ओके, तो अब हम बताएंगे बस इसकी आपको क्या करना है। आपको इसकी 3 कलियाँ लेनी है, 3-4 कलियाँ लेनी है। इसको छीलना है, जैसे मैं आपको छील के भी दिखा देती हूँ। देखिए, इसको छीलने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उसको नाइफ से छीलें। नाइफ से जब छिल जाएगा, जो यूट्यूब पे आते हैं कि यूँ बस इसको स्मैश किया और ये छिल जाए, ये सब नॉनसेंस है। ये देखिए तुरंत छिल जाता है आपका। तो ऐसे आपको 3 से 4 कलियाँ खाली पेट लेनी है। चलिए आप बात कर लेते हैं इसके परचेज़ की, हाउ टू परचेज़। चलिए आप बात कर लेते हैं परचेज़, इसे कैसे परचेज़ करें। सबसे पहले तो इसको परचेज़ करने के लिए आपको ये देखना है ये टाइट हो, यहाँ से गला हुआ ना हो, यहाँ से ना गला हुआ हो, और ये टाइट हो, दिखता हुआ नहीं हो, टाइट बन हो, ये उग नहीं रहा हो। जैसे ये इसमें से निकलने लग जाते हैं, तो अगर इसमें से ग्रीन निकल रहा है तो वो बहुत ही पुराना है, तो उसे परचेज़ नहीं करना है। तो बस ऐसा टाइट जो ऊपर से उग नहीं रहा हो और टाइट फॉर्म हो, गला हुआ नहीं हो, वो लेना है। और इसको अपन को कैसे लेना है, जो ये है इसके ग्रीन, वो ग्रीन हो। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे नहीं चाहिए अपन को, ये ख़राब है। जिसकी पत्तियाँ ये ऐसी अलसाई हुई हो रही हैं, तो अपने को ये नहीं लेना, ये गल चुका है, तो हमें ये थ्रो आउट करना है। हमें चाहिए फ्रेश, एकदम फ्रेश। तो हम इसको कैसे यूज़ करना है, हमें इसे लेना है, ऊपर से काटना है, नीचे से जो लीव्स है उनको काटना है, उसको धो के अब इसको बस इसको जस्ट आपको बड़ी बड़ी काट रेडी। जैसा भी आपको ऐसे ही करना है। और पूरा नीचे तक जूस ले लेना है उसका, क्योंकि नीचे भी इसका बहुत अच्छा फ्लेवर है। इसकी वजह से इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, नीचे की वजह से ये और टेस्टी हो जाता है आपके। और हमने इससे पहले आपको इसका बताया था आपको कैसे यूज़ करना है। इसको आप आपको सॉटे करके यूज़ लेना है। इसको आप एम्प्टी स्टमक नहीं ले सकते, इसको आपको एम्प्टी स्टमक लेना है और आपको इसको टाइट लेना है। इसे किसी नहीं लेना है। जो सर्जरी के जानने वाले हैं या सर्जरी करवा के आए हैं उनको लहसुन नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं। या जिन्हें एलर्जी है गार्लिक से, उसे उन्हें भी नहीं लेना है। और इसका साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं अब हम। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि एक्सेस यूज़ करने पर आपको इंडाइजेशन हो सकता है या डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है एक्सेस यूज़ करने पर। बट जैसे आपने कभी 4-5 आपको ज़्यादा टेस्ट लगे, आपने 4-5 खा ली तो आपको इंडाइजेशन कर जाएगी। या फिर आपको स्किन, जैसे स्किन कैप्सूल्स भी आती हैं स्किन के लिए यूज़ करने के लिए, तो कैप्सूल्स अगर हो सकता है आपको उससे ईचिंग भी हो जाए, क्योंकि गार्लिक का फ्लेवर बहुत ही पावरफुल होता है, इसलिए उसकी तो ईचिंग हो सकती है या रेडनेस हो सकती है, कभी कभी आपको क्रैम्पिंग भी आ सकते हैं इससे। ठीक है सर, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। अगर आपको फिर भी सूट न करे तो आप इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की, हम इसको कैसे स्टोर करें। तो सबसे पहले इसको तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसको साइड में रखना है। देखो, किसी भी इंग्रेडिएंट के साथ में नहीं रखना है, वरना इसका फ्लेवर उसमें भी ऑब्जर्व हो जाएगा। इसलिए आपको जस्ट ओपन एयर में रखना है। वैसे आप चाहे तो एक कटोरी में भी रख सकते हैं या एक प्लेट में डाल के रख सकते हैं या किसी भी बास्केट में डाल के बस ओपन एयर में रखना है इसे। बट इसे आपको
रुपये सिर्फ, जो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जहाँ तक हो आप इसको शॉर्ट ड्यूरेशन में यूज़ में ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, तो इसका फ्लेवर तब बहुत अच्छा आएगा। फिर अगर आप यूज़ ना कर पाएँ इसे तो इसको आपको क्या करना है, एक पॉलीथीन में और ये लेके पॉली में डाल के आपको अच्छे से, जिसमें इसमें एयर ना जाए, पैक करके रखते हैं ऐसे, मेक श्योर इसमें एयर ना जाए, और इसको फिर उठा के फ्रिज में रखते हैं आपको। इससे ये ज़्यादा से ज़्यादा अराउंड 2 या 3 वीक्स तक चल जाएगा, बट ये थोड़ा थोड़ा ऐसे गलना शुरू हो जाएगा, जैसे ये मैंने आपको बताया। तो जहाँ तक हो इसको शॉर्ट ड्यूरेशन में आप जल्दी से यूज़ ले लें तो ज़्यादा बेटर है। और स्टोर करना चाहें तो आप ऐसे स्टोर कर सकते हैं इसको, और इसको फ्रिज में जरूर रखिएगा। तो पॉली में डाल के आप स्टोर कर दीजिए, और इसको आपको बाहर ही रखना है। ओके, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स हमने बता दिए हैं। तो गाइस, हमने आज इसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है कि क्या है, कब अवेलेबल होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनका फ्लेवर, इनके बेनिफिट्स, इनके न्यूट्रिशन, इनके यूजेस, इनके यूज़ कैसे करना है, इनको कितनी क्वांटिटी में लेना है, इनको नहीं लेना है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, परचेज़ कैसे करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसको परचेज़ और स्टोर कैसे करें, वो मैंने आपको बताया है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे गाइस। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, और मेरे और वीडियोज़ के लिए देखते रहें।